नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो लाने का पर्पस क्या है कि आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो ब्लैक बुक से रिलेटेड है। मीन्स टू से वी विल कवर ब्लैक बुक, और जो अपडेटेड वर्जन है मई 2024 का, जो अभी आया है इसी मंथ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाली सीरीज स्टार्ट कर दी जाए। जिन्होंने अभी बुक नहीं ली है, या अगर बुक ले भी ली है तो कंपलसरी नहीं होता है कि हम हमेशा बुक से ही पढ़ लें, तो रिवीजन के पर्पज से कह दें या जो भी आप जैसे भी चाहें, आप इस सीरीज को अगर कवर करेंगे तो आई थिंक आप एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड, इसके अलावा DSSB डिफेंस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें वोकेबलरी का यूज़ होता है, इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। मैंने रिकमेंड भी की थी कि ब्लैक बुक आप, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ब्लैक बुक इज़ रियली वेरी गुड बुक, कि अगर आप वोकेबलरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ें। ठीक है, तो ये बात हो गई। आज से हम कवर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो टॉपिक वाइज, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, जो रिपीटेड हैं, बार बार आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो हम पहले इन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बीट अबाउट द बुश, या हम कह सकते हैं बीट अराउंड द बुश। तो मीनिंग क्या है? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर या स्पीकिंग, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि घुमा फिरा कर बात करना। रिपीटेशन देखिएगा कितनी ज़्यादा है, कितनी बार रिपीट हुआ है एसएससी एग्जाम्स में, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन होती है एसएससी में, आप सभी लोगों को पता होएगा, तो बेटर होगा कि हम पहले जो रिपीटेड हैं उन्हें पक्का कर लेंगे, धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, या मैं कहूँ मैं ये वाली जो सीरीज़ है इसको बिल्कुल डेली की डेली कोशिश करूँगी कि आपके पास एक वीडियो आए और आप लोग इससे रिविज़न कर सकें। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, डिस्क्लोज अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, मीन्स अनजाने में भेद खोल देना। दैट इज कॉल्ड स्प्लिट द बीन्स। क्या कहलाता है ये? स्प्लिट द बीन्स, भेद खोल देना। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग वेरी एक्सपेंसिव, मतलब सोचो कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, एक इतना महंगा कि हमें अपना एक हाथ देना पड़े, एक पैर भी देना पड़े, तो कितनी महंगी चीज़ होगी ना कि हमें अपना हाथ भी देना पड़ रहा है, पैर भी देना पड़ रहा है, मतलब बहुत महंगा पड़ना। तो वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, ओकेजनली भी कह सकते हैं। ईद का चांद होना आपने हिंदी में सबने सुना होगा, जिसका मतलब होता है बहुत टाइम बाद दिखना या कभी कभी दिखना, तो अब हिंदी में हो गया ईद का चांद होना, इंग्लिश में वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, गेट रेप्रीमेंडेड, या टू बियर द कंसिक्वेंसेज, एक्सेप्ट द ब्लेम, मीन्स अपनी जो गलती है उसको स्वीकार कर लेना, या जो आपने किया है उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट। आप देख रहे होंगे कितनी गर्मी हो रही है, तो बहुत लो सा फील होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार हम ठीक नहीं हैं, जैसे तो गर्मी के टाइम पे भी लगता है, मुझे तो लगता है आजकल, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप लोगों को भी लगता ही होएगा। तो अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स बीमार होना, आप कह सकते हैं बीमार होना। ठीक है, और टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी। A bolt from the blue, something unexpected and unpleasant, a complete surprise, a sudden calamity, an unexpected disaster. एक ऐसा डिज़ास्टर जो एक्सपेक्ट नहीं किया है, एक ऐसी आपदा जो अचानक से आ जाए। अचानक से होने वाली चीज़ें क्या होती हैं? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना। नेक्स्ट है बरी द हैच। बरी द हैच का मीन्स होता है झगड़ा खत्म करना, किसी के बीच में लड़ाई चल रही है ना, तो और उन्होंने अपना झगड़ा खत्म कर दिया, तो वही मेक पीस, शांति हो गई अब उनके बीच में, उनके बीच का झगड़ा खत्म हो गया, बरी द हैच। वाइल्ड गूस चेज मीन्स निरर्थक खोज, अ वर्थलेस हंट और चेज, फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, एक ऐसा काम जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होना है, आप करे जा रहे हैं फिर भी, तो वो हो जाती है निरर्थक खोज, वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट है एट द 11th
आवर मीन्स बिल्कुल आखिरी मौके पे। 11th के बाद 12th आता है, पूरा घंटा खत्म हो जाता है। जब 11 के बाद 12 आएगा, एक घंटा खत्म हो जाता है। मतलब ये अब हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आखिरी मौके पर, आखिरी टाइम पे, अंतिम क्षण पर तो हो जाता है एट द 11th और एट द वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब जो डेडलाइन है उससे बिल्कुल तुरंत ही पहले कोई काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो हो जाता है आखिरी मौके पर, और हम क्या कहते हैं, एट द 11th आवर। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड, तो वो हो जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। खुद की तारीफ खुद करें तो वो हो जाएगा प्रेज वन सेल्फ, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अपने अचीवमेंट्स को बहुत लोग बताते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, ब्लो ऑन वंस ट्रम्प्ड, मतलब अपनी खुद की तारीफ अपने आप मार रहे हैं। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। Initiate something, to start a conversation, to make someone comfortable, or to break a painful silence। तो वो सब क्या हो जाएगा, to break the ice, चुप्पी तोड़ना। देखा, ये रिपीटेशन आप लोग देख ही रहे हैं ना, कितनी बार आई हुई है। गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। आप किसी के ऊपर अगर गर्म पानी डल जाए तो वो मुसीबत ही है ना, एक तरीके से उससे प्रॉब्लम ही होएगी ना। तो गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना, उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। आप किसी भी चीज़ को एकदम एग्जैक्टली बोल रहे हो, सही है जो, तो उसे हो जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, अपना निजी स्वार्थ। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। तो ये क्या हो जाएगा, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, या बोल देंगे सेल्फिश, है ना। टू स्मेल द रैट, दाल में काला होना, संदेह होना कि कहीं से चूहे की बदबू आ रही है, चूहा मर गया है, तो संदेह होता है ना कि यार यहाँ तो नहीं मरा, यहाँ तो नहीं मरा। ये मैं कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ। तो स्मेल अ रैट, संदेह होना या दाल में कुछ काला होना। सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। डिसाइड टू और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अ वर्क एंड गो बैक टू होम। ठीक है, कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देख लेते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ability to speak eloquently, talks well and persuasively, ability to convince। तो अब क्या है कि जो वाक्पटुता की क्षमता, मतलब जिसके अंदर बोलने की एबिलिटी होती है, वो होता है गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, सी आई टू आई, पूर्ण सहमत होना, फुल एग्रीमेंट है भाई, हाँ ठीक है जो तू कह रहा है वो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। ठीक, सी आई टू आई, तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः सहमत होना। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज द टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। अब क्या है कि दो लोग लड़ रहे हैं, आप बैठ गए, फेंस मीन्स दीवार पर चढ़ के आप बैठ गए, आपको नहीं है मतलब किसी से भी, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, आप बैठ के आराम से देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तटस्थ हैं, दुविधा में हैं कि यार ये बताओ लड़े जा रहे हैं, है ना। तो सिट ऑन द फेंस की बिल्कुल चुप रहना, न्यूट्रल रहना, और किसी भी डिस्प्यूट में साइड नहीं लेना, तो वो हो जाएगा सिट ऑन द फेंस, दुविधा में होना या तटस्थ रहना, या अपने ओपिनियंस को मतलब नहीं बताना कि कोई भी, बिल्कुल न्यूट्रल रहना। टू फ्लॉग बीट अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स भी होता है और टू बीट अ डेड हॉर्स भी होता है, ये दो अलग अलग हैं लेकिन मतलब एक ही है। टू अटेम्प्ट टू द इम्पॉसिबल, कोई चीज़ इम्पॉसिबल है आप फिर भी उसको करो। अब कोई मर गया है, ठीक है, डेड हॉर्स है, अब उस पर आप कुछ भी कर लो, उसे मार लो पीट लो, क्या वो उठ जाएगा क्या, अगर वो मर गया है नहीं उठेगा ना। तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो असंभव है, अब मुर्दे में जान डालने की कोशिश करें, नहीं उठते हैं भाई मुर्दे। तो टू फ्लॉग बीट अ डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, या फिर बोल सकते हैं वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरेबल सिचुएशन, अ फ्यूटाइल एफर्ट, एक ऐसा एफर्ट जिसका कुछ भी नहीं होना है, आप कितना भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग, बून इन डिस्गाइज। तो फिर से सेम है, ऐसे भी आ जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसे भी आ जाता है बून इन डिस्गाइज, मीन्स दुख के भेष में सुख। एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, या अ हिडन फेवर दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब
आप बहुत दुख में हैं, उसमें आपको एक ब्लेसिंग मिल गई है, तो दैट इज कॉल्ड दुख के भेष में सुख। अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली है, आप पानी से बाहर निकाल के रख दो, क्या होगा उसके लिए? अनकंफर्टेबल होगा, बहुत असहज हो जाएगा, वो रह थोड़ी ना पाएगी पानी के बिना। तो ये तो ना, इसको पढ़ के ही पता चल पा रहेगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल होना, अनफैमिलियर और अनस्यूटेबल पोजिशन और सिचुएशन, तो ये हो जाएगी असहज परिस्थिति। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, या फिर बोल सकते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ करना, दैट इज कॉल्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब आप सोचो, अगर मैं इसको मतलब ऐसे रिलेट करूँ, अगर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स आपने अपनी हेड गिरा दी, ड्रॉप कर दी, तो वो कोई बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगेगी गिरने में, वो एकदम से गिर जाएगी। तो बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जो भी होता है, दैट इज कॉल्ड एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, या फिर एट द ड्रॉप ऑफ अ डाई। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, स्लो डाउन, टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो, रुको, सबर करो, दैट इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अभी होएगी, जुलाई में बारिश होती है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भाई बिल्कुल रुक नहीं रही है, वो हो गया इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, अ वेरी हैवी डाउनपॉर, दैट इज कॉल्ड मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब खून पसीना एक करना, जो कर सकते हो सब कुछ कर देना, जितना भी आपके बस में है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। आपको जॉब चाहिए, आपको पढ़ना है, तो आपको जॉब चाहिए, कैसे चाहिए भाई? आप जितना भी पढ़ सकते हो सब कुछ पढ़ लिया आपने, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको पता चला मुझे ब्लैक बुक पढ़नी है, आपने ब्लैक बुक भी पढ़ डाली, सारी वोकैबुलरी तैयार कर दी। मीन्स लीव नो स्टोन, आपने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आप, अगर आपको जॉब लेनी है उसे अचीव करने में आपने कुछ नहीं छोड़ा है। मीन्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा जो मुमकिन हो। क्लियर? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आप छुपा के ले जा रहे हैं कहीं पे बिल्ली, अब वो क्या हुआ किसी को पता नहीं है, वो एक रहस्य है, लेकिन वो क्या हुआ, वो आ गई कूद के बाहर, मतलब क्या हुआ, सबको दिख गई, तो भेद खुल गया ना कि भाई आपके पास एक कैट थी, वो बैग से बाहर निकल के आ गई है, ये एक रहस्य था, एक भेद था, वो खोल चुका है। रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, अगर आप बाय मिस्टेक या केयरलेसली एक कोई सीक्रेट रिवील कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये सबको ये लर्न होगा। लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम, डिफिकल्ट टास्क, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड नट टू क्रैक। अ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन बोल देंगे। एड फ्यूल टू द फायर या एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, अब आग जल रही है, उसमें क्या किया आपने, फ्यूल और डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो क्या होगा, बढ़ेगी ना आग। आग में घी डालना जिसको बोल देते हैं, गुस्सा आ रहा है किसी को, आप और ऐसी बातें कर रहे हो कि भड़क जा रहा है इंसान, तो दैट इज कॉल्ड एड फ्यूल टू द फायर, मेक थिंग वर्स, चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देती हैं ये चीज़ें, ठीक है, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अब क्या हुआ कि पहले तो देखा नहीं, दूध उबलने रख दिया, अब दूध उबल गया तो उबल गया, अब रोने से क्या होएगा, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बीती बातों पर अफसोस करना, तो इसको कहेंगे क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। थ्रो थिक एंड थिन, हर हाल में, थ्रो थिक एंड थिन, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, इन टाइम ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, टू कम टू नथिंग, सॉरी, थ्रो थिक एंड थिन, हाँ हर हाल में, मतलब किसी भी सर्कमस्टेंस है, कोई भी परिस्थिति है, हर एक हाल में आप सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रो थिक एंड थिन। टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ जाना, कोई भी चीज़ है आपने करा लेकिन वो धुएं में उड़ गई, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया है, टू एंड इन स्मोक। क्लियर? नेक्स्ट है ऑल एट सी या फील एट सी, असमंजस की स्थिति, आप खड़े हैं बिल्कुल समुद्र के बीच में, सी मीन्स समुद्र, समुद्र के बीच में, इधर देखा इधर देखा इधर देखा, चारों तरफ देखा, क्या दिखा, बस समुद्र ही समुद्र है, आपको समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है, मुझे दिशाएं भूल गए हो आप, तो दैट इज कॉल्ड पजल्ड। अब पजल्ड हो कि यार क्या करना है, किधर जाना है, इसको इस तरीके से रिलेट कर लेंगे तो बहुत, मतलब ये भूलते नहीं है, फिर मैं तो ऐसे ही लर्न किया है, तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ। तो ऑल एट सी, असमंजस की स्थिति, पजल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, आप जितना चबा सकते हो उससे ज़्यादा आपने मुंह में काट लिया, आपने भर लिया, तो आप
आपकी क्षमता थोड़ना है इतना खाने की, इतना चबाने की। तो दैट इज कॉल्ड अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। क्लियर? नेक्स्ट है बाइट। हम 200 अपने कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है? तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बने रहें लास्ट तक, बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाइट द बुलेट, मजबूरी में स्वीकार करना। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल। तो बाइट द बुलेट मजबूरी है भाई, ठीक है, ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं ना। क्लाउड 9 मीन्स 7वें आसमान पे कब होते हो? जब जॉब लग जाती है ना। जब जॉब लगेगी, जब मेरी लगी थी तो ऐसा लगा था अरे अब तो भाई सब कुछ मिल गया। सही में ऐसे ही लगता है, और जिसकी लगी हुई है उसको पता होगा कि कैसा लगता है। तो ऑन क्लाउड 9 आई वॉज लाइक एक्सट्रीमली अनहैप्पी एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके, अत्यंत प्रसन्न होना। स्नेक इन द ग्रास, ये तो बहुत ईजी है। आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु। घास में सांप थोड़ी ना दिखता है, लेकिन होता तो है। एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, दैट इज कॉल्ड स्नेक इन द ग्रास। टू मिस द बोट, टू मिस द बस। अब क्या हुआ कि एक मौका था, हम बोट में बैठ के जा सकते थे, हमें नदी पार करनी थी या हमें बस में बैठ के ही जाना था, बस हो गई मिस, तो मौका चला गया ना हमारा जाने का। अब पता नहीं दूसरी कब आएगी। तो टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड मौका गवा देना। टू मिस द बस या टू मिस द बोट, सब रिपीटेड हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टर्न अ डीफ ईयर, कान पे जू ना रेंगना, सुन सुन के अनसुनी कर देना, वो हो जाता है टू टर्न अ डीफ ईयर। डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, नेग्लेक्ट कर देना। ये सब आपको पता होगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। रीड बिटवीन द लाइन, छिपा हुआ अर्थ समझना, मतलब लाइंस में लिखा हुआ। लेकिन अगर लाइंस में लिखा हुआ जो बिल्कुल दो पतली पतली लाइन है, सोचो उसमें बना हुआ भी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो रीड बिटवीन द लाइंस मतलब छिपा हुआ अर्थ समझ रहे हो, अनकहे भाव को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, तो इज कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइन्स। अ पीस ऑफ केक, अरे केक खाना तो बहुत ही आसान काम होता है, बताओ केक खाने से ज़्यादा भारी कुछ है? कितना आसान होता है केक खाना। तो पीस ऑफ केक वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल है, अरे ये तो बच्चों का खेल है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनस्टडी अनियमित रूप से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, दिन दूनी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली, ये सब रैपिड, क्विक, स्विफ्ट ये आपस में सिनोनिम है। तो दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से, है ना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनियमित मतलब इरेगुलर। कॉक एंड बुल स्टोरी, अविश्वसनीय बेतुकी कहानी, अरे बिल्कुल बेतुकी कहानी सुना रहा है। इसकी स्टोरी कॉक एंड बुल स्टोरी की तरीके से है, एक ऐसी स्टोरी जिसे बिलीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को जानबूझ के अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इन अ नटशेल, संक्षेप में और सटीक रूप में, कि कोई बात है, कोई स्टोरी है, आपको सुनानी है किसी को, तो आप क्या कहेंगे? आपको सुननी है किसी से, आप कहेंगे यार नटशेल में बता दे, कि ये बता दो कि भाई क्या हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, इसे जल्दी जल्दी बहुत छोटा छोटा करके बता दो। तो वो क्या कहलाता है? इन अ नटशेल, ठीक है, नटशेल में बता दो, ऐसे बोलते हैं, सुना भी होगा। कम शब्दों में, जैसे सारांश लिखा जाता था ना चैप्टर का, समरी, वो कहलाती है। इन द सेम बोट, एक जैसी कठिन परिस्थितियों में होना, एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई तुम्हारी भी जॉब नहीं लग रही है, मेरी भी जॉब नहीं लग रही, तुम भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। या फिर कह सकते हैं कोई एग्जाम है, उसमें तुम भी एक नंबर से रह गए, मैं भी एक ही नंबर से रह गया, मतलब वी आर इन द सेम बोट, हम एक ही परेशानी में हैं दोनों। पुल योर सेल्फ टुगेदर, शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली। ओके। अ डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता, मतलब जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मतलब ये विनर होगा, वो विनर निकल के आ जाना। ऐसा होता है ना क्लास में कि जिसे आप सोचते भी नहीं हैं कि ये इंसान फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है या इसके इतने परसेंटेज बन सकते हैं, उसके बन जाते हैं, तो क्या हो जाता है? डार्क हॉर्स। मतलब अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो है, अनएक्सपेक्टेड विनर है, वो होता है डार्क हॉर्स। अ डाइम अ डजन, कौड़ी के भाव, बेहद सस्ता, वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ डाइम अ डजन। अ स्टोन्स थ्रो अवे, एक पत्थर फेंको, कितनी दूर जाएगा? थोड़ी दूर ही तो जाएगा ना। तो स्टोन्स थ्रो अवे मतलब
थोड़ी सी दूर पर, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ऐसे याद रख सकते हैं। स्टोन थ्रो अवे, पत्थर थोड़ी दूर जाएगा, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एन आइडिया हैज़ बिन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, मतलब नए सिरे से कुछ भी चीज़ प्लान करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या हो जाएगा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नए सिरे से शुरुआत करना या बनाना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, निरर्थक प्रयास। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री क्या है, निरर्थक प्रयास। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, एक ऐसे वे में काम करने की सोचना जो काम नहीं कर, मतलब जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। बी ऑल ईयर्स, गौर से सुनना। और एक क्या पढ़ा था हमने अभी, एक हमने पढ़ा था टू टर्न डीफ ईयर, मतलब कान पर जू ना रेंगना। बट बी ऑल ईयर्स कि आपके पास दो कान है, दोनों कानों से सुन रहे हो, मतलब गौर से सुन रहे हो, क्लियर, लिसनिंग इंटेंटली। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक कर देना, दिन रात तक काम करना। टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट, और आप सब लोग करते ही होंगे, रात को तो पढ़ते ही है ना। तो बर्न द मिडनाइट, यू ऑल आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्लियर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, सिमिलर होना, बिहेवियर में सिमिलर होना, करेक्टर में सेम होना अपने पापा से, रिजेंबल करना पेरेंट्स को, वो कहलाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलना, बेकाबू होना, वो कहलाता है गेट आउट ऑफ हैंड। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब कहते हैं हाथ से निकल गया भाई तुम्हारा लड़का, तो बेकाबू हो गया है। ये इजी है, ये तो पता ही होंगे। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक उड़ाना। टेक विद अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक ग्रेन ऑफ साल्ट या टेक विद अ पिंच, मतलब आंख मूंद कर विश्वास ना करना। नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, वो हो जाता है टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट। द लॉयंस शेयर, सबसे बड़ा और बेहतर है, सब शेयर का हिस्सा है अगर, तो वो तो बड़ा ही होगा, सबसे बढ़िया ही होगा ना। अब लॉयन का कोई छीन लेगा क्या, नहीं छीन पाएगा ना, शेयर का हिस्सा है भाई, सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा उसको, तो इसको ऐसे याद रख लो। टू फाइट टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोर लगाना, जितने भी पॉसिबल इफर्ट्स हैं सारे दे मारे, वो कहलाता है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू हिट द सैक, सोने की तैयारी करना। टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू गो टू बेड, टू हिट द सैक, टू गो टू बेड, टू हिट द सैक। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशियन, शक के घेरे में होना, अंडर अ क्लाउड हो जाएगा। अंडर द वेदर क्या पढ़ा था हमने, बीमार होना है ना। अंडर अ क्लाउड क्या हो गया, शक के दायरे में। एट फिट एज अ फिडल, बहुत अच्छे स्वास्थ्य है, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है, स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, तो हो गया यू आर एज फिट एज अ फिडल। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू होना। A situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities, या फिर an ideal situation, एक ऐसी situation है कि आपके पास दो situation, दोनों ही आपके फेवर में हैं, दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है। बाई हुक और बाई क्रोक, एनी हाउ, कैसे भी, किसी भी हाल में, वो होता है बाई हुक और बाई क्रोक। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, बहुत कम अंतर से। बाई द नेरोवेस्ट मार्जिन, या टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि निराशा में भी आशा की झलक होती है। आरसीबी को आप देख लीजिए, आरसीबी आज कहाँ पहुँच गई है ना, चेन्नई सुपर किंग्स आउट हो गई है। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर अगर कभी हार भी रहे हो ना, तो तब भी ये मत सोचना कि यार ख़त्म हो गया सब कुछ, नहीं, हर निराशा में भी आशा रखनी चाहिए, और वो ही आशा में आगे बढ़ाती है। मैं ये कहूँगी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ग्रीस द पाम, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। हैंड इन ग्लव या हैंड इन एंड ग्लव, घनिष्ठ संबंध। अब हाथों में ग्लव तो हाथों में पहने जाते हैं ना, तो हाथों का ग्लव्स का घनिष्ठ संबंध है, तभी तो हाथों में पहने जाते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स या इन गुड स्पिरिट्स, उत्साह से भरपूर, एकदम जॉयफुल हैं आप, चीयरफुल हैं, और आपके अंदर एंथुसिज्म है और होप है, तो वो इन हाई स्पिरिट हो जाएगा। कीप एट आर्म्स लेंथ, दूर से सलाम करना, दूरी बनाना, भाई इससे तो मैं अपने बोलते ना, इससे तो एक हाथ की दूरी अच्छी, इससे तो भाई एक हाथ की दूरी अच्छी, मतलब दूरी बना के रखना, दूर से ही, मतलब कह सकते हैं दूर से ही आप किसी से दुआ सलाम कर रहे हैं, ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। टू बी एट डिस्टेंस विद समवन, किसी से कोई डिस्टेंस बना के रखना, वो होता है कीप एट आर्म्स लेंथ। स्ट्रेन एवरी नर्व, खून पसीना एक करना। वर्क वेरी हार्ड, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड, जोखिम भरा काम करना, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, आप रिस्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कर रहे हैं जो आपको करना है, वो होता है थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, टू एक्सेप्ट डिफीट,
मतलब नाक रगड़ना या हार मान लेना, वो हो जाती है टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, जहाँ किसी की बुद्धि काम करना बंद कर दे, किसी की बुद्धि काम करना बंद कर दे, वो कंफ्यूज हो जाए, परप्लेक्स्ड हो जाए, पूरी तरह से उलझन में आ जाए, तो वहाँ हो जाएगा एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है बिल्ड कास्टल्स इन एयर, हवाई पुल बनाना, हवाई किले बनाना, असंभव काम जो है उसके सपने देख रहे हैं आप, डे ड्रीम, दिन में सपने देख रहे हैं जैसे कह देते हैं, वो होती है। बर्न वंस ब्रिजेस या बोट्स, पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब आप बोट से जा रहे हो, सब एक ब्रिज से जा रहे हो, आप निकल गए, आप ब्रिज जलता जा रहा है तो रास्ता खत्म हो गया ना वापस आने का। कैच रेड हैंडेड, अपराध करते हुए किसी को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वो हो जाएगा कैच रेड हैंडेड। क्लोज शेव, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड क्लोज शेव। नेक्स्ट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, पहले ही अपने चूजे थोड़ी ना गिन लेंगे। अब क्या पता कि किस अंडे में से चूजा निकलेगा, किस में से नहीं निकलेगा, क्या पता अंडा ही फूट जाए, समझ रहे हैं? तो पहले से नहीं मान के रहना चाहिए। तो जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आपको जश्न नहीं मनाना है, तब तक आपको साइलेंट रहना है, ठीक है? तो डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स, मतलब किसी के बारे में ज़्यादा प्लान मत बनाओ तब तक वो काम नहीं हो जाए। इसका कहने का मतलब बस इतना है। फुल ऑफ बीन्स, जोश से भरा हुआ, लेवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फुल ऑफ बीन्स। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, आवश्यकता से अधिक प्रयास। इन्स एंड आउट्स, पूरा विवरण, सीक्रेट्स, फुल डिटेल्स, ये सब क्या हो जाएंगे? इन्स और आउट्स। स्पिक एंड स्पैन, बहुत साफ सुथरा, वेरी नीट, क्लीन, टाइडी। टू गेट कोल्ड फीट, घबराहट होना, हाँ पैर ठंडे हो जाते हैं ना जब घबराहट होती है, तो फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब घबराहट होना। टर्न अ ब्लाइंड आई, अंधा बन जाना, अनदेखा कर देना, किसी को, किसी सिचुएशन को, फैक्ट को, रियलिटी को अनदेखा कर रहे हैं आप, टर्न अ ब्लाइंड आई। अप इन आर्म्स, खींचा हुआ या कड़ा विरोध करने वाला, वो हो जाएगा अप इन आर्म्स, टू बी एंग्री। बियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, दिल खोल कर रख देना, अपनी भावनाओं को खुल के आपने एक्सप्रेस कर दिया, अपने ट्रू इमोशंस दिखा दिए हैं, तो वो हो जाएगा बियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब अपना दिल निकाल के अपने हाथ में रख दिया आपने, दिल निकाल के रख दिया मैंने, तो वही होता है बियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। वाइट एलिफेंट, महंगा और परेशानी का स्रोत, कॉस्टली है और ट्रबलसम है, तो वो क्या हो जाएगा? वाइट एलिफेंट। अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान। अ स्टॉर्म इन अ टीचअप, बात का बतंगड़ बना देना, वो हो जाएगा क्या? स्टॉर्म इन टीचअप, बात का बतंगड़। एंड एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना या दुख बढ़ा देना। अब किसी के साथ कोई इंजरी है, उसकी आपने इंसल्ट कर दी कि कैसे हो गई, कोई गिर गया, कोई इंजरी हो गई, आप हंस रहे हैं उस पर, तो क्या उसका दुख बढ़ गया ना, उसके जले पे नमक छिड़क दिया आपने, तो ऐसे याद कर लो। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी को बहुत ज़्यादा प्यारा होना। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू किया वापस वहीं आ जाना, नए सिरे से स्टार्ट करना, ठीक है? ये अभी पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट है बैड ब्लड, आपसी दुश्मनी। एंग्री फीलिंग, बॉल इज इन योर कोर्ट, जिम्मेदार होना। नेक्स्ट डिसीजन जो भी होगा, जो भी फर्दर एक्शन होने वाला है, भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब इससे आगे का काम तुझे करना है, तो नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, अब जो तू करेगा उसके बेस पे होएगा आगे का काम। तो ऐसे में क्या होता है कि जिम्मेदार हो अब तुम। ब्लैक शीप, बुरा, कुल कलंक, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। और डार्क हॉर्स जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिजल्ट है, कोई ऐसा इंसान जिसके अब आपने सोचा भी नहीं था, है ना, वो हमने पढ़ा था। चिकन हार्टेड, डरपोक, टिमिड, कवार्डली, इजीली फ्राइटेंडेड। फेयर वेदर फ्रेंड, स्वार्थी मित्र। फॉर गुड, सदा के लिए, हमेशा के लिए। फॉर गुड। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में, ठीक है? वाइट कागज है और ब्लैक से लिख रहे हैं, तो यानी लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट। इन द निक ऑफ टाइम, सही समय पर। जस्ट इन टाइम, दैट इज कॉल्ड इन द निक ऑफ टाइम। लीव्स यू इन द लर्च, बीच मझधार में छोड़ देना, वो हो जाता है लीव्स यू इन द लर्च। आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अचानक से होना, ठीक है? टू टेक टू वंस हील्स, दुम दबाकर भागना। टू रन अवे, टेक टू वंस हील्स। टू जंप ऑन द बैंडवैगन, बहती गंगा में हाथ धो लो। चल अच्छा ठीक है, ये ऐसे करें, तुम ऐसे करो, चलो मैं भी कर लूँगा, ऐसे ही तुम कर रहे हो तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँगा। तो टू जंप ऑन द बैंडवैगन। अ बर्ड्स आई व्यू, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, वो हो जाता है अ बर्ड्स आई व्यू। अ केक वॉक, बहुत आसान काम, ठीक है? अ फूल्स पैराडाइज, हवाई महल। संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, मतलब बस सोच के खुश हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फूल्स पैराडाइज। अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट,
कुत्ते की पूंछ जैसी रहती है हमेशा वैसी रहती है, मतलब अगर कोई इंसान किसी का करेक्टर, किसी का चरित्र अगर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, किसी को बदलना असंभव है, तो वो होता है लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। मतलब अगर लेपर्ड पे स्पॉट है तो उसे बदल थोड़ी देगा, हटा नहीं सकता ना, ये वाली चीज़। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कमजोर व्यक्ति। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है, पढ़ के ही पता चल रहा है। कूल एज अ कुकम्बर, धैर्यवान। नॉट नर्वस और इमोशनल, जो काम रहता हो इंसान। कूल एज आइज भी बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कूल एज कुकम्बर, कूल एज आइज, धैर्यवान इंसान। कट कॉर्नर, सबसे आसान या तेज तरीके से करना, ठीक है। टू कट द कॉर्नर मतलब टू सेव मनी, टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, तो वो हो जाता है कट कॉर्नर्स। कट द मस्टर्ड, अच्छा प्रदर्शन करना, टू परफॉर्म वेल, कट द मस्टर्ड। ड्रॉ ए लाइन, सीमा निर्धारित करना, लाइन खींच दी, सीमा निर्धारित हो गई है। फेदर्स, फेदर वंस ऑन नेस्ट, बेईमानी करके धनी होना, मतलब आपने डिसऑनेस्टफुली कोई काम किया है और आप पे पैसा आ गया तो वो होता है फेदर वंस ऑन नेस्ट। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, जैसे को तैसा। टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हैव बिगर या फिर अदर फिश टू फ्राई, अत्यंत अन्य महत्वपूर्ण काम होना। हैव अदर फिश टू फ्राई, सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, अन्य महत्वपूर्ण काम होना। हर्कुलेन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, दैट इज कॉल्ड हर्कुलेन टास्क। 125 पे हम आ गए हैं, 200 हमें करने हैं। किक द बकेट, टू डाई, चल बसना, निधन होना, दैट इज कॉल्ड किक द बकेट। किल 2 birds विथ 1 stone, दो आपने एक पत्थर से 2 बर्ड मार दी, मतलब एक तीर से 2 निशाने कर दिए, ठीक है। निप इन द बर्ड, शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, किसी चीज़ को आपने स्टार्ट किया और वहीं पे ख़त्म कर दिया तो वो हो जाएगा निप इन द बर्ड। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, बहुत अच्छी बिक्री होना। टू हैव अ वेरी गुड सेल, दैट इज कॉल्ड सेलिंग लाइक हॉट केक्स। शेड क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठे आंसू, सहानुभूति का नाटक करना, वो कहलाता है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। आपने बुल को पकड़ लिया, उसके सींग पकड़ के, बिल्कुल अब सींग पकड़ने के लिए तो सामने आना पड़ेगा ना, तो सामने से आप साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना कर रहे हो। द लास्ट स्ट्रॉ, समस्याओं की एक श्रृंखला जिसमें अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य खोने का कारण बनती है। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, कोई सीरीज में बिल्कुल लास्ट में एक ऐसी समस्या आ गई तो वो हो जाता है लास्ट स्ट्रॉ। टू कॉल अ स्पेड, स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना। टू बी फ्रैंक, टू कीप एन आई ऑन, नज़र रखना। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, कुछ निश्चित रूप से होना, कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है, ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई की हड्डी, झगड़े का कारण, तो वो हो जाता है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन व्यक्ति, ग्रीन हॉर्न कौन होता है, अनुभवहीन व्यक्ति, इन एक्सपीरियंस्ड मैन। अ मेयर्स नेस्ट, जटिल या भ्रामक स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से अच्छी करनी होती है, मतलब कथनी से ज़्यादा करनी दिखाई देती है। ऑल एंड सनड्राई, हर कोई बिना भेद के। एट अ स्नेल्स पेस, बहुत धीरे धीरे, स्नेल होता है एक जानवर होता है, बहुत धीरे धीरे अगर है चल रहा है तो मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है, उसको कहते हैं डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। एट अ स्नेल्स पेस। एट ड्रैगर्स डाउन, शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। बैक सीट ड्राइवर, मतलब आप कर रहे हो ड्राइविंग, कोई बैठा है पीछे, अब पीछे बैठ के बता रहा है तुम्हें कि भाई तेज तेज चला, भाई इतनी स्पीड रख, लेफ्ट जा, राइट जा, अरे बैक सीट ड्राइवर है, मतलब तुम पूछ नहीं रहे उससे कैसे चलाऊं, बता रहा है फिर भी, दैट इज कॉल्ड बैक सीट ड्राइवर। ब्लेज अ ट्रेल, नई राह दिखाना, टू लीड द वे एज अ पायनियर, तो दैट इज कॉल्ड ब्लेज अ ट्रायल। ब्रेक अ लेग, भाग्य साथ होना, टू विश गुड लक, ब्रेक अ लेग, भाग्य साथ होना। कट टू द चेस, मुद्दे पर आना, भाई मुद्दे पे आओ। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट, कहते कम टू द पॉइंट, तो अब क्या कहना है, कट टू द चेस। ईट्स लाइक अ हॉर्स, बहुत सारा खाना खाने वाला व्यक्ति हो जाता है, ईट लाइक अ हॉर्स। आई वॉश, आंखों में धूल झोंकना। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना, तो वो होता है हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। हॉप्सन चॉइस, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, वो होती है हॉप्सन चॉइस। इन सेवंथ हेवन, बेहद खुश, 7वें आसमान पर होना, तो वो हो जाता है इन सेवंथ हेवन। इन सेवंथ हेवन।
इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, इवेंचुअली, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अल्टीमेटली, या फिर कह सकते हैं इन द एंड, दैट इज कॉल्ड इन द लॉन्ग रन। 150 कंप्लीट हो चुके हैं, 50 ओनली, लास्ट 50 हम अब करेंगे। इट्स ग्रीक टू मी, समझ से बाहर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अरे मेरे लिए ग्रीक भाषा है, आपको पता थोड़ा ना ग्रीक कैसी होती है, मैंने तो नहीं पढ़ी है ग्रीक, तो मुझे तो समझ से बाहर ही रहेगी ना ग्रीक, तो वही है, इट्स ग्रीक टू मी मतलब मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। जंप द गन, जल्दीबाजी करना, स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग लाइक, सोते शेर को मत छोड़ो, छेड़ो मत, मतलब सो रहा है अगर तो उसे सोने दो, उसे छेड़ो मत। ये हो जाता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब केवल इतना हमारे पास है कि हम केवल खाना खा सकते हैं, जैसे तैसे गुजर बसर करें, 2 टाइम की रोटी चल रही है, वो होता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेक नो बॉन्स अबाउट, जरा सा भी ना हिचकिचाना। ऑन टेंडर हुक्स, चिंता में, एनेक्शियस, दैट इज कॉल्ड ऑन टेंडर हुक्स, आई एम ऑन टेंडर हुक्स फॉर द एग्जामिनेशन। प्ले इट बाय ईयर, बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना, वो कहलाता है प्ले इट बाय ईयर। नेक्स्ट है पॉर थ्रो कोल्ड वाटर, पानी फेर दिया भाई, बिल्कुल सब चीज़ों पे पानी फेर दिया कहते हैं ना, तो क्या हो गया पॉर या थ्रो कोल्ड वाटर। टू बर्न वंस फिंगर, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने हाथ जला लिया, तो वो होता है खुद को हानि पहुंचा दी। टू क्राई वॉल्फ, झूठ मूठ का शोर मचाना, क्राई वॉल्फ जैसे कहते हैं ना भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, सुनी होगी। टू क्राई वॉल्फ इस तरीके से याद कर लो, कोई गलत, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, कोई गलत आपने शोर मचा दिया, झूठ मूठ का शोर मचा दिया, वो होता है टू क्राई वॉल्फ। टू गो रन अराउंड इन सर्कल्स, फालतू के काम में समय बर्बाद करना, आप सर्कल में घूमे जा रहे कोई फ़ायदा है, फालतू का काम है, समय बर्बाद हो रहा है, मत घूमो। टू कीप द वॉल्फ अवे द डोर फ्रॉम द डोर, भूखमरी से बचना, ये होता है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, भूखमरी से बचना। नेक्स्ट है टू मेक अप वंस माइंड, निश्चय करना, अपना दिमाग आपने सेट कर लिया है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, निश्चय हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो टू मेक अप वंस माइंड, आपने अपना माइंड बना लिया है, मेकअप कर लिया है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टांग अड़ाना या बाधा डालना। टू टेक टू टास्क, किसी गलती के लिए कड़ी फटकार लगाना, पनिश्ड। टू रिब्यूक, टू स्कोल्ड समवन, ये होता है टू टेक टू टास्क। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया जीवन शुरू करना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस आदमी, वो कहलाता है क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ सी चेंज, पूर्ण परिवर्तन। अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, अ सी चेंज। अ वेट ब्लैंकेट, कबाब में हड्डी। अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथ्यूसिज्म, दैट इज कॉल्ड, मज़ा किरकिरा कर दिया यार इस इंसान ने, कहते ना यार इसे नहीं लेके जाएंगे हम, ये तो मज़ा किरकिरा करता है, तो वो कौन है? अ वेट ब्लैंकेट है। अबव बोर्ड, ईमानदार इंसान, ऑनेस्ट इंसान, वो होता है अबव बोर्ड कहलाएगा। एक्लीज हील, कमजोरी, एक वीकनेस वाला पॉइंट जो रहता है वो होता है। नेक्स्ट अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत तेजी से काम करना, घड़ी से भी अगेंस्ट चल रहे हैं, ये समझ लो। अगर घड़ी 12 घंटे में पूरी होएगी, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो आप उससे तेज तेज चल रहे हो, अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत तेजी से काम कर रहे हो। बी इन द रेड, हानि में होना। बेड ऑफ रोसेस, प्लीजेंट सिचुएशन यानी कि सुखद स्थिति। बर्ड ऑफ द सेम फेदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो होते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बाइट द डस्ट, धूल चाटना या हार जाना। कैरी द डे, जीत हासिल करना, विन अ विक्ट्री। कैच अ टार्टर, अपने से बलवान से जा भिड़ना, मतलब आप तो है 100 किलो के, जाके भिड़ गए 200 किलो के आदमी से। 200 किलो का आदमी होता नहीं है, होता होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता 200 किलो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि अपने से ज़्यादा बलवान जो है उससे जाके आप भिड़ गए, तो वो होता है कैच अ टार्टर। इससे क्रॉस द ब्रिज वैन यू कम टू इट, समस्या उत्पन्न होते ही उसे निपटा दिया, तो हो जाएगा क्रॉस द ब्रिज वैन यू कम टू इट। क्रॉस योर फिंगर, आशा करना कि उसी तरीके से चीज़ें होंगी, मतलब रिजल्ट आने वाला है, बैठे आप बिल्कुल क्रॉस द फिंगर एकदम से कि भाई हमने तो मान रखा है कि हमारा हो जाएगा, तो वो वाली सिचुएशन क्या हो जाती है, वाली सिचुएशन नहीं तो होती है क्रॉस योर फिंगर। क्राई फॉर द मून, अनुचित अनुरोध करना, एवेवारी, मतलब एक टू स्पायर द टू प्रोसेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच, पहुँच से बाहर की चीज़ों को आप सोच रहे हैं हमारी, तो बिल्कुल अब चांद के लिए अगर आप रोएंगे तो वो पहुँच से बाहर ही है ना, इस तरीके से याद कर लेंगे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, केवल बाहरी दिखावे से आप अनुमान ना लगाएं किसी के भी बारे में, केवल देख के आप नहीं पता लगा सकते हैं किसी के बारे में उसे कितनी नॉलेज है, क्या है, जब तक आप उसे जान ना लें। डंकीज ईयर्स, बहुत लंबा समय, वो होता है
ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल है, पढ़ के ही पता चल जा रहा है क्या बोलना चाह रहा है। फॉल फ्लैट, असफल होना, मतलब बिल्कुल चित्त हो जाना, है ना, फॉल फ्लैट असफल होना। फेदर इन वंस कैप, चार चांद लगाना। गर्व करना या गर्व करने योग्य उपलब्धि हासिल करना, वो होता है फेदर इन वंस कैप। 40 विंग्स, झपकी। अ शॉर्ट नैप, दोपहर में सोते हैं या कभी भी अगर एक छोटी सी नैप ले रहे हैं तो वो क्या होगा 40 विंग्स, क्या कहलाएगा 40 विंग्स, शॉर्ट नैप। स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन में जो हम नैप लेते हैं वो 40 विंग्स है। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रंक से राजा हो जाना यानी कि दरिद्र से एकदम धनवान हो जाना, वो होता है फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, किसी का दिमाग खराब कर दो, किसी को इतना ज़्यादा इरिटेट कर दो, अनॉय कर दो, वो कहेगा गेट ऑन समबडीज नर्व। गेट अ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी को डांटना। गो डाउन लाइक अ लीड बलून, यानी दर्शकों द्वारा पूरी तरीके से नकारा जाना या पूरी तरीके से विफल होना, तो गो डाउन लाइक ए लीड बलून। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। ग्रीन थंब, बागवानी में रुचि, किसी को अगर गार्डनिंग पसंद है तो वो होती है ग्रीन थंब, यानी उसका ही हैज़ अ ग्रीन थंब। क्लियर। ह्यू एंड क्राई, कोलाहल, अ नॉइसी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। प्रोटेस्ट, वो हो जाता है ह्यू एंड क्राई। इल एट ईज, असहज होना। लर्न नो द रोप्स, काम के तरीके समझना। लर्न द रोप्स या फिर नो द रोप्स क्या हो जाएगा लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, कैसे करनी है काम, ये सारे तरीके समझना, ये होता है लर्न द रोप्स। लेंड मी योर ईयर, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, कहते हैं ना इधर सुन, ध्यान से सुनने की बात सुन, तो वो ही होता है लैंड मी योर ईयर, टू पे अटेंशन। लॉज ऑफ मार्बल्स, पागल हो जाना, टू बिकम मेंटली डेफिशिएंट, वो होता है लॉज ऑफ मार्बल। और ऑन थिन आइस, यानी कि जोखिम भरी स्थिति, डेंजरस और रिस्की सिचुएशन। तो आज हमने 200 ईडियम्स जो कि आस्क्ड कितने टाइम 2137 टाइम्स आस्क्ड हैं, ये हमने कंप्लीट किए हैं। इसको 2 बार देखेंगे, लान हो जाएंगे। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके आऊँगी मैं कल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली हर वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।